आदरणीय शैलेंद्र जी, गोपाल भैया, श्री राजेंद्र यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष उमा शंकर जी, काला काकर, कुंडा के बिहार और बाबागंज के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के आदरणीय सदस्य, सभी प्रधानपति, बीडीसी और बीडीसी पति, आई हुई माताएं, मीडिया के सारे साथी, मंच संचालन कर रहे डॉक्टर ओझा जी, विनोद वहां, अच्छा, अब एमा का ज्यादा बोली, आपे के चुनाव है, आपे के देखे के है, कौन नौसिकियां है, 93 से लेके आज तक आप स्वयं सोचिए कि एक लंबा सफर 23 साल का पूरा किया है और आपके आशीर्वाद के बल पे, आपके सहयोग, आपके प्रेम के बल पे। और कुंडा ने लगातार सन 93 से लेकर के आज तक सब सर्वाधिक मतों से जीत का रिकॉर्ड कायम किया है। ये आपकी अपनी जीत है, ये आपका अपना चुनाव है। अभी जैसे कि गोपाल भैया ने कहा कि प्रदेश के अन्य जगहों पर जहां जाना हो प्रचार के लिए वहां देखें, यहां हम पूरी तरीके से निश्चिंत है आप सबके भरोसे, हमका कोनो चिंता नहीं। और पिछली बार भी, पिछली विधानसभा में आप देख लें, मात्र 10 दिन कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा में रह सके थे, बाकी पूरा समय बाहर ही बीता है। चुनाव सामने है, लोकतंत्र की एक अभिन्न प्रक्रिया है और जाहिर है कि चुनाव है तो प्रत्याशी भी होंगे। के आवत है, अभी बहुत साफ साफ तो नहीं पता है कि वो भी करी अलग अलग पार्टी से, कहां कौने जिला से, कौने क्षेत्र से आई हैं। मौसम है, अपनी बात रखेंगे, लंबी चौड़ी बातें आपके परिवार के सेवक के विषय में आपको बताएंगे, आपके विषय में ही आपको जानकारी देंगे, ऐसा भाषण देंगे वो। और बातचीत में ऐसा जाहिर करेंगे कि वो सबसे बड़े हमदर्द हैं आपके, और सबसे बड़े हमदर्द हैं कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के। तो ठीक है, मन बहलत रही, ऐसे आवाज दें सबकी। नौजवान साथियों से एक अनुरोध जरूर मैं करना चाहूंगा कि न चाहते हुए भी कुंडा क्षेत्र चुनाव आयोग के नजर में रहता है। ऐसा कोई काम न करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो। जिस गाड़ी से चलें उसकी गाड़ी के कागज, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जरूर सुनिश्चित कराएं। अपने आचार व्यवहार से हमेशा देखिए, युवा में शक्ति है और युवाओं में वो ऊर्जा है कि देश और विश्व की राजनीति को उन्होंने दिशा दी है, उन्होंने क्रांति करी है। लेकिन जिस युवा के साथ बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद न हो, वो वाकई में अभागा है। हमेशा युवाओं की जो टीम चले वो अपने साथ बुजुर्गों को भी लेकर के चले, बुजुर्गों का सम्मान करे। यही हम सब लोगों की परंपरा है और यही हमारी सभ्यता हमको सिखाती है। विधानसभा चुनाव 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में होना है, जिसमें से चौथे चरण में अपना चुनाव है। ये आपका अपना चुनाव है, आपको स्वयं देखना है। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली। नेताजी का गृह जनपद इटावा और मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव जीते हैं, सांसद हुए थे, अब उनकी धर्मपत्नी डिंपल जी वहां से सांसद हैं। इन 2 जनपदों को छोड़ दें तो सर्वाधिक पैसा विकास का, सड़कों का, वो आपके कुंडा में आया है और 350 करोड़ से अधिक। अब वही अधिसूचना लागत दौड़ धूप के 5 सड़क और स्वीकृत कराए। जल्दी जल्दी गोपाल जी उद्घाटन करें, शिलान्यास करें मौका। तो चाहे वो ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे अस्पताल हो, सड़कें हो। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं ना, पिछली सरकार में बिजली व्यवस्था कैसी रही और आपके इस सरकार में बिजली व्यवस्था कैसी है, आप स्वयं तुलना करिए तो एक जवाब। पिछली बार हम लोग जब मीटिंग में 2012 में निकलते थे तो लोग कहते थे कि साहब बिजली की ये हालत है कि कुंडा जाकर के 5 रुपए 10 रुपए दे करके अपना मोबाइल चार्ज कराना पड़ता है। तो इसके साथ साथ आप सबके आशीर्वाद से
पहले विवाद होता था, गांव के प्रधान जी अगर पहुंच जाएं उस विवाद को हल करने के लिए तो समझा जाता था कि बड़ी चीज प्रधान जी स्वयं आए। आज ये स्थिति है कि आपका कोई विवाद होता है, आपको कोई तकलीफ होती है तो या तो एमएलसी साहब या अध्यक्ष जिला पंचायत या विधायक विनोद कुमार मौके पर जाकर के, सम्मानित ब्लॉक प्रमुख हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये मौके पर जाकर के आप लोगों का मामला हल करते हैं। क्यों? ताकि कोर्ट कचहरी और पुलिस के लंबे चक्कर में न पड़े और आपस में सामंजस्य रहे, आपस में प्रेम भाव बना रहे। विवाद होता है परिवार में, विवाद जिस तरह से निपटाया जाता है, परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के लोग बैठ करके उसका समाधान करते हैं, उसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं करते हैं। यही प्रयास हमारा रहा है। नेता तो बहुत बदनाम है, नेता तो राजनीति में ये करते हैं कि लड़ाओ और राज करो, जहां न झगड़ा हो रहा हो वहां नेता पहुंच जाएं। जो पारंपरिक वाले हैं तो वहां पार्टी बंदी गोलबंदी करवा देते हैं। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि ये विवाद समाप्त हो, आपस में सामंजस्य हो, ममता हो, एक दूसरे का सम्मान करें और जात पात धर्म मजहब के भेद से ऊपर उठ करके एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ चलें। और यही मैंने प्रयास किया है। अधिक ओका बतावा जाए जे न जानत हो। हमारा जीवन आप सबके आशीर्वाद से एक खुली किताब है। जब संघर्ष की बेला आई है, जब संघर्ष की आवश्यकता पड़ी है तो कुछ बिना कुछ सोचे समझे संघर्ष किया है और संघर्ष लंबा खींचा है। शासन से और सरकार से लड़ाई लड़ना ये कोई आम बात नहीं है और उस संघर्ष में ये विश्वास था कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है और सही मुद्दों के लिए हमारी लड़ाई है। और एक लंबा समय जेल में बीता, फर्जी मुकदमे कायम किए गए, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। इसी तरह आज फिर आने वाली फरवरी की 23 तारीख को आप सब लोग मतदान, चुनाव निशान में तो निर्दलीय के साथ ही रहा था। जब पर्चा भरा जाता तब जब निशान मिले तो मिले, लेकिन अब की एक फायदा ये रहे कि वहाँ नॉन मशीन ही है, वहाँ फोटो रहे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको निशान नहीं समझ में आएगा, वो फोटो के माध्यम से सामने वाला बटन उस पर जो है चेहरा तो चीना था ना। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप आशीर्वाद देने के लिए इतनी भारी संख्या में पधारे और यही ऊर्जा है और यही हमारी पूंजी है। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका संबल, आपका बल, आपका पौरुष, आपका आशीर्वाद, इससे बढ़ के और हमारे पास कोई पूंजी नहीं। और मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में इतना धनवान कोई नहीं होगा कि घर में माताओं बहनों से लेकर के, बच्चों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम, ये बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। जिनके ऊपर भगवान की साक्षात कृपा हो उन्हीं को ये नसीब होता है और इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं आप सबको और आशीर्वाद चाहता हूं, न सिर्फ चुनाव के लिए, चुनाव के बाद भी आप लोगों की सेवा इसी तरह करता रहा हूं। कभी मन में कोई घमंड ना आए, कभी कोई कमी ना आए आपकी सेवा में। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर बैठे और मंच के सामने और सुदूर पीछे खड़े हुए जो लोग हैं, आप सबको मैं देख रहा हूं, आप सबका आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः पधारने के लिए धन्यवाद, मनोबल बढ़ाने के लिए धन्यवाद। चुनाव आचार संहिता का सम्मान वाली जो बात बना है उस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। इस समय तो गाड़ी की तलाशी होती है, पता चला कि 10,000 रुपया है तो बताओ पड़ता है कि कहां से। हाँ, तो सड़क परेशानी है चुनाव के समय और खास तौर से गाड़ी का कागज, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सब दुरुस्त रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः, अब डेरवा कार्यक्रम है, वहाँ के कार्यालय का भी उद्घाटन आज ही है, तो आपका आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान करूंगा। कार्यालय खुलेगा है हर बार की तरह से और बराबर जो चुनाव संबंधी जो रिपोर्ट, जो सूचना, जो कुछ बात करे को वो आप यहाँ आके कह सकते। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।